गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पीटीएम क्लासेस। बच्चों, आज भी हम रिवीजन करने वाले हैं और आज हम अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रिवीजन करने वाले हैं फॉर स्टूडेंट ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड। ठीक है, इस रिवीजन का बेनिफिट उठाइए। आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 और 4 का डाल दिया था, हमने रिवीजन किया था। कल के वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अब यहां पर कुछ चीजें बेटा बहुत ध्यान देने बात होती हैं कि पहला हमारे दिमाग में कि सर एपी, और एपी में कई बार हमारे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन थे सीक्वेंस, एक सीक्वेंस वर्ड लिख करके आता है। तो ये सीक्वेंस का मतलब क्या है? हमारे पास ज़्यादा समय हमें वेस्ट नहीं करना है, हमें अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। तो सीक्वेंस क्या है? अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन ए स्पेसिफिक मैनर। आप मैनर बोल सकते हो, और अगर आपने बचपन से देखा है तो इसको पैटर्न भी हम वर्ड यूज करते हैं। पैटर्न, स्पेसिफिक पैटर्न, उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, और जब हम सीक्वेंस की बात करेंगे और एपी की बात करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो यहाँ पर टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब हम टर्म्स की बात करते हैं तो चलो हम अपने आप को कुछ बिजी कर लेते हैं और हम कुछ टर्म्स के साथ मूवमेंट्स करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? तो देखो बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन कैसे आ सकता है? हमें 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखने, फिर हम 4 मार्क्स के पास चलेंगे। ठीक है, तो पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं। अब हमने आपको दिखाया है कि सीक्वेंस क्या है। अब इमेजिन करो कि मुझे बोला गया कि आइडेंटिफाई वेदर गिवन सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट। पहला ये। सेकेंड क्वेश्चन उसमें कौन आ गया कि इफ दे आर इन एन एपी फाइंड कॉमन डिफरेंस। ये रहा क्वेश्चन। ओके, अब हम अपने लिए फर्स्ट टर्म लेते हैं 2, 4, 6, 8 ... ये हमें गिवन सीक्वेंस हो गया। आज हम गिवन सीक्वेंस के पास चलेंगे तो अब इसको सॉल्व करना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे टर्म हैं। तो हेयर, अब ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना? सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म डिनोटेड बाय लेटर T1, 2, T2 4, T3 6 और T4 क्या हो गया? 8। ये हो गया हमारी टर्म। अब जब हमें ये बताना है कि एपी है या नहीं है, इसमें करना क्या है? देखो, इसमें कभी भी बेटा नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म यानी अगले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस करना है। कैसे? देखो, T2 माइनस T1, 4 माइनस 2 2, अगला टर्म है T3 माइनस T2, 6 माइनस 4 2, T4 माइनस T3, 8 माइनस 6 2। तो आपने क्या देखा? आप यहाँ पर एक पैटर्न देख रहे हैं। आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमने जितने भी नंबर लिए उन सारे नंबर में हमें डिफरेंस क्या आया? कॉमन आया। तो हेयर डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive term is कांस्टेंट। हमें टर्म क्या आ गया? कांस्टेंट आया। ठीक है, दैट इज, देखो, दैट इज 2। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ठीक है, आपको ऐसा जो कॉमन डिफरेंस है वो आना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन आना चाहिए। ठीक है, तो वो हमें कॉमन आ गया, हमें गिवन सीक्वेंस एपी मिल गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो बेटा ये हमारा कॉमन डिफरेंस है जो हमें आंसर आया, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस।
अब आपका जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको आप डिनोट करते हैं बाय लेटर डी, डी इज इक्वल्स टू 2। तो ये रहा आपका क्वेश्चन जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या मेरा गिवन सीक्वेंस एपी है या नहीं है। ठीक, ये रहा हमारा फर्स्ट सम। अब ऐसे एक दो सम और देखते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आपके सारे सम में आपको एपी आना ही चाहिए, कांस्टेंट टर्म आना ही चाहिए। नंबर 2 -10 -6 -2 2 डॉट डॉट डॉट। सॉल्यूशन देखो, हेयर t1 इक्वल्स टू -10, t2 इक्वल्स टू -6, t3 इक्वल्स टू -2 एंड t4 इक्वल्स टू 2 बराबर। देयरफॉर मैंने क्या कहा, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम कभी भी नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे। तो t2 माइनस t1 -6 माइनस ब्रैकेट में -10 -6 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब एक माइनस और एक प्लस। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको -16 लिख देते हैं, वैसा नहीं बेटा, ये माइनस और ये प्लस है तो माइनस करेंगे। 6 माइनस 10 माइनस 6 4, t3 माइनस t2 -2 -6 -2 माइनस माइनस प्लस 6 6 माइनस 2 4, t4 माइनस t3 दैट इज 2 माइनस 2, तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 4, हमें 4 आंसर आ गया। सो देयरफॉर हेयर डिफरेंस बिटवीन टू consecutive term is constant, that is 4. Therefore given sequence is an AP और हमें क्या ढूंढना है, कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू 4। ओके, आपको सिर्फ इतना करना, इतना करने से आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ठीक, ओके। अब हम चलते हैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चन के पास में। सेकेंड टाइप क्वेश्चन जिसमें हमसे पूछा जा सकता है कि राइट एन एपी, राइट एन एपी। सेकेंड टाइप क्वेश्चन, राइट एन एपी इफ first term and common difference is given। अब देखो है ना इजी सम, आपको ऑलरेडी फर्स्ट टर्म दिया है, आपको ऑलरेडी कॉमन डिफरेंस दिया है, आपको बोला एपी ढूंढना है। ठीक है, अब आपने एपी देखा है, हम टर्म्स लेते हैं t1 t2 t3 इस तरीके से। तो चलो फर्स्ट सम लेते हैं। हमें a की वैल्यू 10 है और d की वैल्यू 5 है। ओके, ये रहा हमारा सम। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो सॉल्यूशन हेयर, ध्यान से देखना, t1, क्योंकि आप बोलोगे सर a क्या है, बेटा a भी हमारा फर्स्ट टर्म होता है। हम फर्स्ट टर्म के लिए t1 और a दोनों अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं। तो t1 इक्वल्स टू a 10। ठीक, देयरफॉर t2 क्या होगा, तो जब आप AP ढूंढ रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करते थे तो आपको कॉमन डिफरेंस आता था। यहाँ पर क्या करना है, प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है। ठीक है, तो t2 इक्वल्स टू t1 प्लस d। नो t1 क्या आपका 10 प्लस 5 15, t3 क्या होगा आपका t2 प्लस d 15 प्लस 5 20, t4 क्या होगा आपका t3 प्लस d यानी 20 प्लस 5 25, और ऐसे आपके टर्म निकलते चले जाएंगे। देयरफॉर AP, राइट एन AP ना, आपको AP लिखना है। सो देयरफॉर AP इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या आपका 10, सेकेंड 15, थर्ड 20, फोर्थ 25 डॉट 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 डॉट। इतना आपने कर दिया, आपका सम हो गया। बस आपको इससे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एक सम और देख लेते हैं। अगर हमें a की वैल्यू दिया है -19,
और डी की वैल्यू दिया -4। ये लो, अब दोनों टर्म हमारे माइनस में आ गए, तो क्या करेंगे, सेम पैटर्न है, हेयर T1 इक्वल्स टू A -19। नेक्स्ट टर्म ढूंढने के लिए क्या करेंगे, T2 इक्वल्स टू T1 प्लस D। नाउ T1 आपका -19 है, D आपका -4 है, दोनों माइनस में है। अब ध्यान देना, जब दोनों टर्म माइनस में हो तो आप ऐड करोगे, तो -23, देन T3 इज T2 प्लस D, -23 प्लस वो -4 ही रहेगा, -27। T4 इज T3 प्लस D, -27 प्लस -4, आंसर आ गया -31। देयरफॉर AP इक्वल टू -19, -23, -27, -31 ... तो ये हो गया आपके रिक्वायर्ड AP। आपको इतना ही करना है और 1 मार्क्स सीधा आपकी झोली में पहुंच जाएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो हम थर्ड टाइप के सम को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर हमें बोला है राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर गिवन AP, फॉर गिवन AP। अब ध्यान देने वाली बात है बेटा, हमें ऑलरेडी मेंशन किया गया कि गिवन सीक्वेंस इज एन AP, ठीक है ना। सॉल्यूशन, ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में चलिए 0.6, 0.9, 1.2, 1.5। सॉल्यूशन लिखना है, गिवन सीक्वेंस 0.6, 0.9, 1.2, 1.5 is in an AP, ठीक है, ये गिवन है हमें। Therefore हमें क्या बोला है, फाइंड द फर्स्ट टर्म। सो therefore फर्स्ट टर्म A, जो पहला नंबर है वही हमारा फर्स्ट टर्म है, 0.6। नेक्स्ट क्या ढूंढना है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। सो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D, और D के लिए मैंने क्या बताया था, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करना, दैट इज 0.9 में से 0.6 को माइनस करेंगे, आंसर आ गया 0.3। बस इतना ही करना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी कि हम T1, T2 दुनिया भर का, आप इतना भी करोगे आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ओके, ठीक है। तो चलिए, अब हमने ऐसे सम देखे जो बहुत इजी थे हमारे लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं किन के लिए जानते हो, अब हम आगे बढ़ेंगे nth टर्म्स ऑफ एन AP। nth टर्म यानी अब टर्म ढूंढना रहेगा, ठीक है ना। अब हमें क्या ढूंढना रहेगा, टर्म ढूंढना रहेगा। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें जनरल फॉर्मूला यूज़ करना है। जब हम nth टर्म ऑफ एन AP की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर जनरल फार्मूला यूज़ करना है AP के लिए, और फार्मूला क्या है, Tn इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D। ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है ना। हमें इसी फार्मूले को अप्लाई करना है और अपने लिए कुछ सम सॉल्व करके देखने हैं, ठीक है। रेडी है हम लोग, चलिए। तो अब हम लोग रेडी हो जाते हैं। अब देखो हमें क्या दिया हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। हो सकता है कि जो मैं सम सॉल्व कर रहा हूँ शायद आपके पेपर में भी आ जाए, आई डोंट नो। हमें क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द 27th टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द 27th टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP, और हमें AP दिया हुआ है 7, 13, 19, 25। सॉल्यूशन, सबसे पहला तो क्या है,
अब यहाँ पर हम चाहे तो यहाँ पर हम डायरेक्ट प्रोग्रेस कर सकते हैं सम को, ठीक है, बट क्योंकि क्वेश्चन में आएगा तो इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी रहेगा। गिवन सीक्वेंस 7, 13, 19, 25 is in an AP, therefore here A equal to 7, D, अब D क्या होगा, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करो फटाफट, तो D की वैल्यू आ गई 6। हमारे समय में क्या बोला ढूंढने के लिए, 27th टर्म, मतलब T27 हमें ढूंढना है। यहाँ पर हमें n की वैल्यू दी हुई है, ध्यान रखना, n की वैल्यू है 27। कैसे करेंगे, सीधा we know that Tn equals to A plus n minus 1 into D, therefore अब देखो आपको क्या ढूंढना है, T27, क्योंकि n की वैल्यू क्या दिया हुआ है 27, तो यहाँ लिखना 27 इक्वल्स टू A की वैल्यू क्या है 7 प्लस 27 माइनस 1, भूलना नहीं n की वैल्यू 27 है, इनटू, क्योंकि कई बार यहाँ बच्चे फिर भूल जाते हैं, इनटू D की वैल्यू क्या है 6, 7 प्लस 27 माइनस 1 26 इंटू 6, 7 प्लस 6 6 36, 6 2 12 प्लस 3 15 एंड 156 प्लस 7, आंसर आ गया 163। सो देयरफॉर हमारा देयरफॉर 27th टर्म ऑफ गिवन AP इज 163। तो आपके लिए जेन्युइन इस टाइप के सम आ सकते हैं, 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में आपको आ सकते हैं। ओके, क्लियर है? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम अपने कुछ और सम्स के पास चलते हैं। अब हमें क्वेश्चंस में 3 मार्क्स में या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नंबर 2, 11, 8, 5, 2 dash. In this AP, which term is number -151? देखो, which term is 151 हमसे पूछा है, which term is 151, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको गिवन एपी दिया हुआ है 11, 8, 5, 2 इज इन एन एपी। सबसे पहला काम, देयरफॉर ए इक्वल्स टू 11। सर डी क्या होगा, मैंने कहा नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करना है, 11 माइनस 8 माइनस 3। अब हमें उसने पूछा इन दिस एपी विच टर्म इज नंबर 151, यानी हमें टीएन मालूम है 151। ध्यान देना, मुझे टीएन मालूम है बट मुझे एन नहीं मालूम है। इस क्वेश्चन का मतलब यही है विच टर्म, यानी मुझे एन ढूंढना है। ओके, स्टार्ट करेंगे। वी नो दैट Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn की वैल्यू क्या है -151, A क्या है 11, दिस इज, अब यहाँ तो हमें मालूम ही नहीं है, तो n माइनस 1, दिस इज -3, -151 11। अब देखो इन दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई साइन है, मल्टीप्लाई करेंगे, -3 इंटू n, -3n, माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3, -151, 11 प्लस 3 14, -3n। अब देखो बेटा, आपका -3n अब क्या होगा याद है, हमने चैप्टर नंबर 1 में आपको मैंने सिखाया था ट्रांसपोजिशन, यानी जब नंबर एक साइड से दूसरे साइड जाते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो -3n इस साइड आएगा तो +3n, और -151 उस साइड आएगा तो +151। सो 3n इक्वल टू 165। और अब कहते मैंने क्या कहा था, देखना कि 3 के टेबल में 165 आता है कि नहीं आता है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 से,
3 5 जा 15, 1 5, 3 5 जा 15, तो n की वैल्यू क्या आ गई 55। मैंने उस दिन भी समझाया था जब आपके सामने 3n ऐसे लिखा हो तो 3 उस साइड जाके माइनस प्लस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वो 3 जो है वो n के साथ मल्टीप्लाई है, इसलिए वो उस साइड जा करके क्या करेगा डिवाइड करेगा। ओके चलिए, तो बच्चों हमें आंसर क्या आ गया, n इक्वल टू 55। देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर 55th टर्म ऑफ गिवन AP इज -151। ओके, तो ये हमारा सम था। अब हम कुछ और ऐसी सम लेते हैं जिनके चांसेस हमारे एग्जाम में आने के ज़्यादा हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन है द 11th टर्म एंड 21st टर्म ऑफ एन AP आर 16 and 29 respectively, then find the 41st term of an AP। ओके, तो here सबसे पहला 11th टर्म कितना हमारा 16, 21st टर्म कितना 29, क्या ढूंढना है 41st टर्म। ओके, यहाँ पर हमें A और D कुछ भी नहीं मालूम है, तो या तो हम इसको डायरेक्ट स्टार्ट करें या बोल सकते हैं लेट फर्स्ट टर्म बी A एंड कॉमन डिफरेंस B D, ये हो गया। इसके बाद में we know that Tn equals to A plus n minus 1 into D, ये जनरल फॉर्मूला। अब आप देखो आपका फर्स्ट टर्म क्या है, ये वाला T11, आपको A मालूम है क्या, नहीं, A प्लस n की वैल्यू मालूम क्योंकि यही n है, तो 11 माइनस 1 इंटू डी। T11 की वैल्यू क्या है 16, तो A प्लस 11 माइनस 1 10D, इक्वेशन नंबर 1। फिर आप लिखिए सिमिलरली, आपको बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो जहाँ पर Tn वहाँ पर क्या है T21, A प्लस n की जगह पे 21 माइनस 1 इंटू डी। T21 की वैल्यू क्या है 29, A प्लस 29 माइनस 1 20D, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हमने क्योंकि लिखा लेट फर्स्ट टर्म भी A एंड कॉमन डिफरेंस भी D, तो हमें A और D की वैल्यू भी क्या करनी है, ढूंढनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सॉल्व किया है। हमारे पास आपको दिख रहे हैं 2 इक्वेशन दिख रहे हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। सर क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों की साइन क्या है सेम, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब जब मैं फ्रॉम 2 लिखता हूं ना तो 2 पहले आएगा, इक्वेशन नंबर 2 पहले आएगा। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 1 उसके नीचे आएगा। सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो मैंने बताया था साइन चेंज होगी, ए कैंसल, 20 माइनस 10 10D, और 29 में से 16 माइनस करेंगे तो 13। देयरफॉर D इक्वल्स टू 1.3। सर ये कैसे आया, हमें नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। तो 13/10, मैं हमेशा कहता हूँ देखो नीचे कितने जीरो हैं, नीचे सिर्फ एक जीरो है, तो एक जीरो है, इसका मतलब है एक नंबर के आगे डेसिमल पॉइंट पीछे से, सो 3 के आगे डेसिमल पॉइंट, आपको D की वैल्यू आ गई 1.3, आपको D मिल गया। क्या करेंगे आप, सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, तो पुट D इक्वल्स टू 1.3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में डालेंगे A प्लस 10 इंटू डी की जगह D की वैल्यू 16, A प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 हो जाएगा 16, देयरफॉर A इक्वल टू 16 माइनस 13, देयरफॉर A इक्वल टू 3। आपको A मिल गया, आपको यहाँ पे D भी मिल गया। नाउ अब आपको क्या ढूंढना है, अब आपको ढूंढना है T41। देखो A D ढूंढने के बाद आप ढूंढेंगे T41, ये सब आपके 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, सो नाउ T41 फॉर्मूला ध्यान देना,
फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा, ए प्लस, तो ए की वैल्यू क्या है 3, एन की जगह पे 41 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 1.3, ओके। सो 3 प्लस 41 माइनस 1 40 इंटू 1.3। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, अब जिसे नहीं आता है मल्टीप्लाई करना वो बोर्ड देख ले, 0 3 जा 0, 0 1 जा 0, एक नंबर खत्म, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 0 2 5, क्योंकि पॉइंट के पीछे एक नंबर है तो एक नंबर एडिशनल पॉइंट 52 एंड दिस इज 55, देयरफॉर T41 इक्वल्स टू 55। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके ये 3 मार्क्स वाले सम, ठीक है, जब भी ऐसे सम आएंगे तो आपको बहुत सिंसियरली पेशेंटली सॉल्व करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं अगले सम के पास, ठीक है ना। तो बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में। अब इस टाइप के क्वेश्चन में देखो, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। अब ये 5 दिया है मैंने, क्वेश्चन 4 के लिए भी आ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बच्चों को मालूम है कि 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, तो जरा ध्यान दे लो, थोड़ा ऊपर बेसिक दिखा रहा हूँ। जब आप 1 से स्टार्ट करते हो ना, तो 1 से लेकर के 9 तक ये 1 डिजिट नंबर होता है, ठीक है ना, ये 1 डिजिट नंबर हो गए। फिर जब आप 10 से स्टार्ट करते हो तो 10 से लेके 99 तक ये 2 डिजिट नंबर हो गए। और फिर जब आप आगे बढ़ते हो 100, तो यहाँ से आपका 3 डिजिट नंबर चलता है टिल वेयर 999, ये आपका 3 डिजिट नंबर हो गया। माफ़ी चाहता हूँ बच्चों, आपको सुनने में भले बुरा लगे, बट कई बार ऐसा होता है कि हमारे बहुत से बच्चों को, हम 10th में भी आ गए, हमारे पास कोरोना का थोड़ा साइड इफेक्ट हो गया है, तो ऐसा होता है कि हमें बेसिक चीज़ें नहीं याद रहती हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो लिस्ट ऑफ 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5 इज 5 से, तो क्या 5 के टेल में 100 आएगा? डेफिनेटली आएगा। 100, 105, 110 डॉट 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 टिल 995, ये लास्ट नंबर है। आप बोलोगे सर 3 डिजिट नंबर आपने बोला 999, बट ये तो 5 के टेबल में नहीं आएगा ना, क्योंकि डिविजिबल बाय 5 बोला है, मतलब क्या, वो 5 के ही टेबल में आना चाहिए, ओके। सो दिस इज एन एपी। सर आपको कैसे मालूम पड़ा एपी है? बेटा डिविजिबल बाय 5 बोल रहा है ना, मतलब कॉमन डिफरेंस दे दिया हमें, ठीक है। दिस इज एन एपी with a equals to 100, d equals to 5, tn equals to 995, yes। अगेन क्वेश्चन कि यहाँ पर हमें n नहीं मालूम है, यानी क्या ढूंढना है? n ढूंढना है। सो वी नो दैट tn equals to a plus n minus 1 into d। नॉ Tn की वैल्यू दी हुई है 995, ए हमें मालूम है 100, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है? 5। सो 995, 100, 5 इंटू n, 5n, 5 1 जा 5, 995। 100 में से आप 5 माइनस करोगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, ये माइनस होंगे बेटा, ये ऐड नहीं हो सकते। 100 माइनस 5 95 प्लस 5n। अब क्या होगा? अब आपका 95 इस साइड आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ वहाँ पर बचेगा सिर्फ 5n। तो 995 माइनस 95, तो आप इसको माइनस करेंगे, आपको आंसर आ गया 900। देयरफॉर n इक्वल टू 900 अपॉन 5, ठीक है। जिन्हें डिवाइड करने नहीं आता है प्लीज़ देखिए, क्या 5 के टेल में 9 आएगा? नहीं आएगा, बट 9 से छोटा नंबर क्या आएगा? 5। 5 1 जा 5, 9 माइनस 5 4, नेक्स्ट नंबर नीचे गया 0, कितना हो गया? 40। तो 5 8 जा 40, 0 0, नेक्स्ट नंबर 0। क्या 5 के टेल में 0 आता है? यस। कितने जा? 0। सो आपको n की वैल्यू कितनी आ गई? 180।
So how many 3-digit natural numbers are divisible by 5? So therefore 180 3-digit natural numbers are divisible by 5. ओके, ये रहा। तो बच्चों देख लो सम को, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको डेफिनेटली बोर्ड में मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो बच्चों ये हमने देखा। अभी हमने क्या सीखा था? सिर्फ एन टर्म वाले सम्स और बेसिक ऑफ एपी, ठीक है। अब हम अगले सम्स अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्दी, ओके।